जदीद टेक्नोलॉजी है कि मतलब बीवी मेरी हॉस्पिटल में है। तो दोस्त ने कहा कि यार मतलब जो एक्चुअली कुमार है, ठीक है, वो तो चोर या बाकी तो सारे बेरोजगार हैं। तो हार्ट अटैक आने की वजह कुछ इस तरह की थी कि पहले मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, आप ऊपर से मेरे सर पे चढ़ रहे हो। अरे भाई रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं हकीम करवा। तो नाज़रीन, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि आपके एक बेटे ने एफए किया, दूसरे ने बीए किया, तीसरे ने एमए किया, लेकिन चौथा चोर है, तो चोर को आप घर से निकाल क्यों नहीं देते? तो दोस्त ने कहा कि यार मतलब जो एक्चुअली कुमार है, ठीक है, वो तो चोर या बाकी तो सारे बेरोजगार हैं, तो इस वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता। तो नाज़रीन, बहुत प्यारी बात की देखें, मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और जो चोर हैं वो क्या हो गया मेरे ना, क्यों बैलून मारा आपने? अरे भाई मैंने तो एक बाप को उसके बेटे पे टोक मारी। मैंने आपको देख लिया भाई, आपने एक बार मैंने चलो नहीं देखा, दूसरी बार मैंने आपको देख आपने देख लिया था? हाँ देख लिया। क्यों मारा आपने बैलून? यार असल में हमारा रिपोर्टिंग चैनल नहीं, हमारा प्रैंक चैनल, छोटा मजाक करता क्या है। प्रैंक है ये? प्रैंक हो सकता है? ये बैलून प्रैंक है ना मेरे नहीं, कौन सा ये बैलून प्रैंक है? ये वाटर बैलून प्रैंक है मेरे। मैं तो नहीं मारा इसको। सरदार को डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि मुबारक हो, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। तो सरदार बहुत ज्यादा चौंक गया कि यार मतलब ये तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है कि मतलब बीवी मेरी हॉस्पिटल में है, तो बच्चा मेरा घर में कैसे पैदा हो गया? तो जाहिर बात है, बहुत प्यारी बात की सरदार था, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद उससे लगा ये एक मिनट मेरी भाई, अल्लाह माफ करे, 150 की स्पीड में आप आ रहे हो, कैमरा लगा हुआ है मेरे भाई। वो भी मैंने खुद देखा है, और भी गुब्बारा मारा पीछे। अरे आपने पीछे से कहां देख लिया? वो भाई मार के भागे, वो हंस भी रहे हैं। सही यार, ऐसे भी हो सकता है। हुआ, यकीन माने हुआ, मैं खुद देख रहा। पहले आपने कुछ मारा, मैंने ऐसे देखा, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था पीछे। हाँ तो फिर जिन्नात वाला सीन हो सकता है, मुझे तो आइडिया नहीं है ना। तो नाज़रीन, मैं बात करते सरदार के घर में जराई से हमें पता लगा कि अमिताभ बच्चन को हार्ट अटैक हुआ है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को हार्ट अटैक होने की वजह यह थी कि उसके शो में किसी का 1 करोड़ रुपया निकला है और अमिताभ बच्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो 1 करोड़ रुपया जीत सकता है, जिसकी वजह से जो है अमिताभ बच्चन को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक आने की वजह कुछ इस तरह की थी कि मतलब, अरे भाई क्या कर दिया? मोबाइल गिर गया आपकी वजह से। इनका मोबाइल गिरा। आप पानी से पता नहीं फौर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? ये आप मार रहे हो पीछे से, मुझे 2 बार। अरे भाई कैमरा लगे, एक मिनट इधर मुड़िएगा। नाज़रीन, ये इनकी जेब में बैलून फटा, आपकी जेब के अंदर बैलून था तब फटा है। यार बैलून मैंने जेब में, मैं पागल हूँ? अरे भाई तो मैं पागल हूँ मतलब रिपोर्टिंग करते हुए? मैं आप नहाए नहीं हो जो मैं आपको बैलून मारूंगा? यार मेरा एक तो पहले मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, आप ऊपर से मेरे सर पे चढ़ रहे हो। अरे भाई रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं हकीम करवाओ। यार हकीम कैसे करवा लूँ? तुम ये गुब्बारे मार रहे हो मुझे। अच्छा, मैं बैलून ना मारता आपका रिश्ता हो जाता? तो यार मैं टेंशन में जा रहा हूँ यार, बंदा टेंशन में जा रहा है। नाज़रीन, ताज़ा 3 अपडेट से पता लग गया है भाई परेशान है, इनका रिश्ता नहीं हो रहा। मेरी जान, रिश्ता क्या कमी क्या आप में? यार कमी मेरे में कोई नहीं है, बस देते नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है जी, किसी को अगर देना है तो भाई दें। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दे दे। अच्छा, खुश हो गए हैं? मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, और सरकारी मुलाजिम भी हूँ। तेरी का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने जन्म लिया जिसका नाम है पगाना वायरस, मतलब के बैलून वायरस। तो नो बैलून वायरस, इसमें होता यह है कि अचानक लोगों को, चलते फिरते लोगों को बैलून लगना शुरू हो जाते हैं। यार साइड पे हो जाओ अल्लाह के बंदे यार। यार आपको क्या मसला है यार? अरे मसला ये है कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बीच में आते जा रहे हो। आप बीच में आ रहे हैं, आप पुल के ऊपर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर लेना, लादी यहाँ पे करनी है। यार इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, वो पुल के ऊपर चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। पिंडी स्टेडियम वेला बैठे थे, कोरोना में कोई आवाम जा रही नहीं। नहीं, ये आपका पुल वाला मशहूर कैमरा मैन, आप कैमरा उठाएं, पुल के ऊपर चलते हैं। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चरस पी के आया है, जहरी बात है, पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीजों। सलमान खान की शादी के को ले, वो वहां से लड़का अंदर गया, मैंने क्या टाइप कर रहे हो? तो मतलब उस देखें, वालिद होता है, नशई होता है। 24 से 25 साल यंग नौजवान जो कि शराब के नशे में धुत अपने घर गया और वालिद की डांट से बचने के लिए उसने अपना लैपटॉप खोला और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके वालिद जूस के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने पूछा कि बेटा शराब पी के आए? उसने कहा नहीं अबू, आपको किसने कहा? उसने कहा नहीं अबू, आपको किसने कहा? उसके अबू ने कहा अगर आप शराब के नशे में नहीं हो तो अम्मा का ब्रीफकेस खोल के क्या टाइप कर रहे हो? तो मतलब उस देखें, वालिद होता है, नशई होता है। बहुत प्यारी बात की उसके वालिद ने। और
इंटरव्यू चल रहा है भैया। भाई क्यों कह रहे हैं 24 से 25 साल नौजवान शराब पी के घर गया, उसके आप हवाले। मुझे उसका जवाब देना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने मुझे गिला क्यों किया? आपने मुझे क्यों गिला किया यार? आप गिले नहीं हुए, सर, आपका आपने बेड़ा गर्क मार- हुआ हुआ है भैया। मरना क्या पड़ी के? चरसी चरस पी कर एक थाने के बाहर से गुजर रहा था, पुलिस वालों को उस शख्स की चाल देख के शक हो गया कि ये चरसी है और चरस पी के आया है। जहरी बात है, पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों, उनको इस चीज़ का पता होता है कौन चरस पी के आया और कौन चरस पी के नहीं आया, ठीक है। तो पुलिस वालों ने उससे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग के कब्रिस्तान के अंदर चला गया। तो कब्रिस्तान से मुझे याद आया, अल्लाह माफ़ करे मैं कब्र की बात करता, मुझे सन 17 की लाश की तरह आपकी शक्ल है। हुआ क्या आपको हैं? पूरी दुनिया परेशान है कि क्या वजह हुई न्यूजीलैंड की टीम पिंडी स्टेडियम में नहीं आई और वापस अपने मुल्क चली गई। उन्हें खतरा यह था कि शायद पिंडी बॉय जो हैं उनका इस्तकबाल जो है कुछ इसी तरह के गुब्बारों से करें, तो उनको इस तरह का कुछ डर था। तो खैर अब उनका डर था, मुझे तो नहीं पता उनका डर किस वजह से था। न्यूजीलैंड की टीम दोबारा मार रहे हो जा रहा हूँ। अरे मैं ताने मार रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से क्यों गई। अब सलमान खान की शादी के वो वहां से लड़का अंदर गया, मैंने इतना दूर है भाई, कैसे हो सकता है? मार के भागे ना अल्लाह के बंदे। एक तो मैं आपको नजर ही नहीं कोई आ रहा, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे है यार, अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं नजर आ रहा, बाकी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे माफ करेगा। तो नाज़रीन बात चली सलमान, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव की दीवार पे एक मुर्गा बैठा हुआ था, उस घर में एक सरदार को बुखार था, उसकी बीवी ने कहा कि मैं आपके लिए मुर्गी की यखनी बना देती हूँ। तो वो देखकर मुर्गा घबरा गया और मुर्गे ने उस लड़की को बोला कि अल्लाह का नया पहले पेनाडोल दे के देख लो कि शायद आराम आ जाए। मुर्गा देखें जहरी बात है, जान भी बनी हुई थी, तो काफी उसने अच्छी बात की कि चलो हो सकता है पेनाडोल से आराम आ जाए और मेरी जान भी जो है बच जाए। तो इसी तरह की मजीद आपने कहानियां अगर सुनी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और क्योंकि इस तरह की और कहानियां भी आपको जो है वो इसी चैनल पे मिलेंगी। क्या हो गया ये हरकत क्या कर रहे हैं यार? ये बड़ी प्रोफेशनल हरकत है, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। अरे भाई ये बताएं, ये दोबारा क्यों मार रहे हैं? अरे भाई मैंने आपको क्यों दोबारा मारना है? सरदार को 104 का बुखार है, आप मुझे उस टेंशन में। मुझे गीला कर दिया यार, मैं अपने काम पे जा रहा था यार, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी जान, एक तो आप पैन के बहुत बुरे लग रहे हो, मैंने देखा आपको जाते हुए बहुत बुरे लग रहे थे, ऊपर से आप रिपोर्टिंग के बीच में आ रहे हो। बुरा लगूं जो भी लगूं भाई, ये मेरी मसला है ना।